नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप। आज ग्रुप के अंदर एक बड़ी खबर दोबारा से निकल के आई है। देखिए दोस्तों, जो ईजीएम हुई थी उसमें जो डिसीजन लिया गया उसके ऊपर एक खबर निकल के आ रही है। वैसे तो ब्राइटकॉम ग्रुप में हर दिन कोई ना कोई खबरें आती रहती है दोस्तों, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो सोल्व नहीं हो रही। अब तक हम 75% से ज्यादा जो है कंपनी में जो प्रॉब्लम हुई थी उसको सोल्व होते हुए हमने देख लिया, मगर अभी भी 25% प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी भी कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दोस्तों। मगर यहां पर काफी सारी चेंजेस हुई है पिछले 1.5 साल के अंदर, और उन चेंजेस के अंदर ईजीएम में जो चेंज हुआ था वो था दोस्तों सुरेश रेड्डी जी का आना, नारायण राजू जी का आना। मगर अभी उस पे कहीं ना कहीं बाउंडेशन लगती हुई नजर आ रही है, रोक लगती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी आपके साथ मैं पिछली जो कंपनी में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके बारे में बात करूंगा। आपको याद होगा, हमने कई बार सुना था डायरेक्टर के मुंह से, कई बार जो उन्होंने मीटिंग की उनके जो अपडेट थे उनके मुंह से सुना था। उन्होंने लिखित में भी बयान दिया था कि कंपनी सीईओ और फाइनेंशियल ऑफिसर ढूंढ रही है, सीएफओ। मगर अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो तलाश थी ना दोस्तों, वो थी ही नहीं एक्चुअल के अंदर। जो तलाश जो थी वो तलाश की नहीं जा रही थी, क्योंकि सबको पता था कि इस कुर्सी पर आकर कौन बैठने वाला है। और सुरेश रेड्डी जी जो है पर्दे के पीछे से सारा काम कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, जरूरी नहीं है। मगर आज की जो अपडेट निकल के आई है उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की क्या अपडेट निकल के आई है। मगर उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, जो ईजीएम के अंदर हुआ था उसको भी आपको थोड़ा सा समझना यहाँ पर जरूरी है। देखिए, जो लास्ट ईजीएम हुई 30 अप्रैल के दिन, उसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए। उसमें से कुछ अहम फैसले ये थे कि इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसको रिड्यूस करना था, जिसमें करीब करीब 6 लाख शेयर के आसपास थे। ठीक है, तो ये एक फैसला जो है वो ऑलरेडी पास हो गया था। उसके बाद एक फैसला था श्रीकांत गहलोत जी, जो कि डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे 5 साल के लिए, वो एक फैसला पास हो गया था। उसके बाद कुछ और चीजें थी, जिसमें अपॉइंटमेंट, दो बड़े अपॉइंटमेंट, जिसमें सीईओ मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी और एस एल नारायण राजू जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये दो बड़े डिसीजन भी कंपनी ने पास आउट कर दिए थे। और उसके बाद सबको ये लग रहा था कि अब बहुत इजी जो है मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी अब उस कुर्सी पर आकर बैठ जाएंगे। मगर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आई? उस बीच में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ गया कंपनी का, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर डाल देंगे दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्योंकि कंपनी का स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा है, तो कोई परिवर्तन आपको यहां पर देखने को भी नहीं मिल सकता। देखिए, किसी ने खरीदा नहीं, किसी ने बेचा नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप भी समझ सकते हो वो कुछ होगा नहीं। जब तक स्टॉक ट्रेड नहीं होगा, अभी तक ट्रेडिंग सस्पेंडेड है। अब बहुत सारी चीजें ये भी निकल के आ रही, क्या इसकी रीलिस्टिंग होगी, या जिस प्राइस पर ये क्लोज हुआ है उसी प्राइस पर फिर से दोबारा ट्रेड होने लगेगा। इसका फैसला तो फिलहाल एनएसई बीएसई को लेना है, मगर जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, इसकी रीलिस्टिंग होनी चाहिए। अगर ये रीलिस्टिंग होती है तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की अपडेट के बारे में। देखिए, जो चीजें कंपनी के हाथ में नहीं है वो कंपनी कुछ कर नहीं सकती उस बीच में। तो आज एक अपडेट निकल के आई है, 3 मई की ये अपडेट है। अपडेट ये निकल के आई है दोस्तों कि दोनों के अपॉइंटमेंट पर फिलहाल रोक लग गई, स्टेटस होल्ड कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया? मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी और मिस्टर नारायण राजू जी, दोनों के जो जो डिसीजन पास हुए थे उनको अभी फिलहाल के लिए रोका गया। अब इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह मैं आपको बहुत सही तरीके से समझाता हूं। ये जो इस समय प्रॉब्लम है ये लीगल है। सबसे बड़ी बात ये, कोर्ट में मामला चल रहा है, और अभी इस समय
कोर्ट की जो कंपनी का जो कंपनी ने कहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। जून सेकंड वीक में कोर्ट की हेयरिंग होगी, क्योंकि 1 मई से कोर्ट जो है चला गया है वीकेंड पर चला गया है, छुट्टियां पड़ गई है वहां पर भी गर्मी की, तो वहां पर हाई कोर्ट के अंदर अभी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। और जब कोई सुनवाई नहीं होने वाली तो ये जो मामला है मिस्टर नारायण राजू का और सुरेश कुमार रेड्डी जी का, ये एक्चुअल में लीगल प्रॉब्लम है। तो इन दोनों को इसलिए अभी अपॉइंटमेंट के लिए रोका गया है क्योंकि लीगल क्लियरेंस नहीं आया है। और जब तक लीगल क्लियरेंस नहीं आता है दोस्तों, तब तक ये अभी जो है इनका अपॉइंटमेंट रोक दिया गया है। मगर यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ अपॉइंटमेंट रोका है, मना नहीं किया है। याद रखिएगा, मना नहीं किया है। हो सकता है जिस प्रकार से जो यहाँ पर लीगल स्टेटस अपडेट दिया है उसमें इन्होंने कहा है कि 2 वीक जून तक जो है फिर से हेयरिंग होगी, फिर से सुनवाई होगी, और जब सुनवाई होगी तो हम यहाँ से लीगल क्लियरेंस ले लेंगे। क्योंकि लीगल क्लियरेंस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सुरेश कुमार रेड्डी जी फिर से इस कंपनी को संभाल लेंगे। अगर लीगल क्लियरेंस नहीं मिलता है तो पोस्टपोन होता है, मान लीजिए, तो कितने दिन तक डेट आगे बढ़ेगी उसके ऊपर हम जो है नजर बना के रखेंगे। मगर कई सारे लोग इस समय ये सोच रहे होंगे कि अब ये दोनों जो है परेशानी में आ गए। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों को मुझे लगता है अगर कंपनी को किसी और को लेना ही था तो पिछले 1.5-2 साल से वेट नहीं करती कंपनी, जब से इन्होंने रिजाइन दिया है। इसका मतलब कि ये है, पर्दे के पीछे यही दो लोग हैं जो एक्चुअल में इस कंपनी को चला रहे हैं दोस्तों। क्योंकि फाउंडेशन जो है मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी ने इस कंपनी की रखी, इस कंपनी की नींव मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी ने रखी, तो बेहतर वो इस कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जितनी भी लीगल प्रॉब्लम है, लिस्टिंग की प्रॉब्लम है, ये समय समय पर हल हो जाएगी। हालांकि देखिए, काफी लंबा समय हो गया निवेशकों को यहाँ पर जो है इंतजार करते हुए, बहुत लंबा समय हो गया और काफी लंबे समय से निवेशक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पिटीशन भी दायर की कोर्ट के अंदर कि हम जो है बहुत लंबे समय से इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और करीब करीब 6 लाख इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टेड है, तो प्लीज आप अपडेट कीजिए। कोर्ट को भी उन्होंने कहा कि इसकी रीलिस्टिंग करवा दीजिए या इसको दोबारा से रीलिस्ट कर दीजिए। कोर्ट में इन्होंने ये कहा, पिटीशन दी, हवाला भी दिया, मगर कोर्ट ने, सेबी ने फिलहाल इस चीज के ऊपर कोई एक्शन लेने से मना कर रखा है दोस्तों। अभी एक्शन नहीं लिया गया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं लिया जाएगा। हेयरिंग जो है कोर्ट में चल रही है, सुनवाई चल रही है, देखना होगा कि आगे चलकर क्या होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।